भगवान ने नाम रख दिया रामचरितमानस। ये नाम किनका रखा हुआ है? लोग कहते हैं तुलसीदास जी की, लेकिन है किनकी रखी हुई नाम? भगवान शंकर का। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचव शंभु सुहावन पावन, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइये विश्रामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। इस कथा को श्रवण करने से विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। ये वो कथा। और इसीलिए प्रेमी बन नाचे गावे, भक्ति सिय राघव की, दृग खोल बाँचे तो दृग ही के खुलते हैं। अरे ये बाहर के चक्षु तो बाहर का दृश्य देखते हैं जो भ्रम पैदा करता है। बाहर की जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं वो तो भ्रम ही तो पैदा करता है। लेकिन अंदर की आंखें खोल के देखो, और रामचरितमानस पढ़ने से अंदर की आंखें खुलती है। दृग खोल बाँच दृग हिय के खुलते हैं। और धीरे धीरे होता है क्या? चित्र में राजेश चढ़े, रंग सत्संगति का, मानस पढ़े तो मैले मानस धुलते हैं। ये रामचरितमानस पढ़ने से मन का जो मैल, मन का जो विकार है ना, वह धुल जाता है, वह निकल जाता है। राम गुण गायक अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में को ना तुलत है, तुलसी के तुलना में को ना तुलत है। ये तुलसीदास जी की तुलना में कोई नहीं आया। क्यों? एक एक चौपाई, एक एक शब्द इनका वैश्विक स्तर पर पहुंच गया। जहां अभी भी टिमटिमाता दीपक में लोग रहा है, जहां बिजली की प्रकाश नहीं पहुंची है, और वहां भी लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, कोई न कोई बात बोलते हैं। एक अनपढ़ गमार आदमी भी मुंह से निकल जाता है, कौन निर्प होए हमें कहानी, का वर्षा जब किसी सुखाने। ये सब चौपाई ही तो है। लोगों के लबों तक पहुंच गया ये रामचरितमानस। ऐसे कालजयी ग्रंथ के कथा आप लोगों ने इस कार्तिक मास के शुभ अवसर पर प्रारंभ किया है। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। कल हमने 7 श्लोकों को छुआ था, थोड़ा थोड़ा विवेचन भी हुआ था, और यहाँ तो एक एक चौपाई का अर्थ साधारण नहीं है, और हमको लंबी दूरी तय करनी है इस 9 दिनों के अंदर। तो हम लोग सार चीज को लेंगे और कथा को प्रणाम करते हुए आगे की ओर यात्रा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो।
10 चौपाइयों में लगातार गुरु की वंदना करें। मन भरता ही नहीं है गुरु की वंदना से। एक पिता, ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी आपका उत्कर्ष नहीं चाहेगा, सब आपको काटने वाला मिलेगा, नीचे गिराने वाला मिलेगा। लेकिन 2 व्यक्ति संसार में है जो आपको उत्कर्ष चाहेगा। वो है पिता जो अपने बेटे को उच्च पद पर देखना चाहता है, और एक है गुरु जो अपने शिष्य को उच्च पद पर ले जाना चाहता है। एक पिता और एक गुरु, इसलिए ये दोनों को भूलना नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी शुकर खेत में अपने गुरु नरहरि दास से कथा सुनी थी। वो कितने हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं विनय पत्रिका में कहा ना कि मौसम कौन कुटिल खल काम, मेरे जैसा कौन कुटिल होगा, कौन खल होगा, कौन कामी होगा। और ऐसे तुलसीदास जी के ऊपर जब गुरु की कृपा हुई तो आज घर घर में तुलसीदास जी पूजे जाते हैं। उन्होंने गुरु की वंदना की और उसके बाद उन्होंने ये संकल्प लिया, तेहि करि विमल विवेक विलोचन। ये ध्यान रखना कि हम अपने से बुद्धि अड़ाते हैं, लगाते हैं, लेकिन बुद्धि लगाओ अड़ाओ, लेकिन विवेक पूर्वक होना चाहिए। अगर बुद्धि और बल में विवेक नहीं रह गया तो दोनों हानिकारक हो जाएगा। धन भी हानिकारक होगा, बल भी हानिकारक होगा, विद्या भी हानिकारक होगा, अगर विवेक नहीं रहा तो। इसलिए आप धन का प्रयोग करो, बल का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो, तो उसमें विवेक पूर्वक प्रयोग करो। तो विवेक कहाँ से लाओगे? कहाँ से विवेक लाओगे? अपने मन से नहीं होगा। कैसे होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करोगे, जब तक गुरु के पास नहीं जाओगे, तब तक विवेक उत्पन्न हो नहीं सकता है। तो गुरुओं की वंदना की और गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा, तेहि करि विमल विवेक विलोचन। अब सोचा कि मेरा दृष्टि पवित्र हो गया गुरु के चरणारविंद से, उनके नक्शिक के दर्शन से, उनके चरणारविंद की सेवा से। और मन में आया कितना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, परनो राम चरित भव मोचन। जो संसार के दुखों को नाश करने वाली कथा है, ऐसे कथा को हम वर्णन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने वंदना के पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण, उनकी वंदना की, वंदो प्रथम महीसुर चरण। फिर उन्होंने साधु की वंदना की है, साधु चरित शुभ चरित कपासु। कपास के समान साधु पवित्र होता है। रुई को निचोड़ोगे तो उसमें रस नहीं मिलेगा, लेकिन कितना सरिस है कि वही रुई सूता बनकर, धागा बनकर सारे व्यक्ति को वस्त्र बन के आच्छादित करता है, सुंदर बनाता है। यही गुण साधु में भी है। साधु भी समाज को अच्छाई की ओर ले जाना चाहता है। साधु की वंदना, और वंदना करते करते इतनी वंदना करी कि अगर वंदना परिकरण करते रहो तो शायद 6 महीना भी वंदना करण पूरा नहीं होगा। इतनी वंदना गोस्वामी तुलसी, जितने भी ग्रंथ हैं आप पढ़ के देखो, जितनी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की है, उतनी वंदना किन्हीं शास्त्रों में नहीं की गई है। और तो और साधु को सज्जन की वंदना चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने वंदना किसको किया? खलों की भी वंदना कर दी उन्होंने। बहुरी बंदी खल मन सती भाई, उसमें भी खलों की वंदना, बार बार वंदना करते हैं। अब जरा देखो खल किसे कहते हैं? बहुरी बंद, बार बार किया है। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, वो भी कहते हैं ऊपर मन से नहीं, सती भाई सच्चे हृदय से हम वंदना करते हैं। तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आप खलों की भी वंदना करते हैं। देखो मन की 3 गति है, एक खल,
एक सठ और एक मूर्ख, 3 गति है मन, सठ, खल और मूर्ख। कहते हैं कि सठ में तो यह गुण है कि सठ सुध रही सत संगति पाई। सठ को अगर सुसंगत मिल जाता है तो वह सुधर जाता है। पारस परसी कुधात सुहाई। जैसे कुधातु लोहा में अगर पारस मणि पत्थर छू जाए तो वह सोना हो जाता है। और मूर्ख के बारे में तो कहा कि मूर्ख हृदय नहीं चेत यद्यपि गुरु विरंच सब। मूर्ख का हृदय नहीं चेतता है। और खल के बारे में कहा कि खलहु करे भल पाय सुसंगो। वो अस्थाई सुधरता नहीं है, लेकिन अगर सुसंगत पा जाता है तो वह भला का काम करने लग जाता है। ऐसे खलों के गुण है। देखिए खल किसे कहते हैं? खल में कितने अक्षर हैं? 2। यहाँ बच्चे लोग, विद्यार्थी लोग ज्यादा हैं और कभी कभी बच्चे से भी बात करने का मन हो जाता है कथा के दरमियान में, इसलिए मैं पूछ डालता हूँ। इसलिए विद्वज्जन आप नहीं सोचेंगे कि हमें पूछा गया खल में कितने अक्षर। खल में कितने अक्षर? बिल्कुल सही। खल का मतलब क्या होता है? एक विनोदी संत ने कहा खल में 2 अक्षर ख और लौ। ख से खूब खाए और लौ से खूब लड़े, उसे कहते हैं खल। एक विनोदी संत जी कहा महाराज इसका एक और अर्थ हो सकता है। वह क्या? कहा जिसका खाए उसी से लड़े, उसे कहते हैं खल। एक माताएं थे, पहले दिया सलाई नहीं था, लाइटर नहीं था, तो आग सब लोग रखते थे घर में जला करके, कंडा में गोईठा में आग जला करके रखते थे। तो कभी किनके घर में आग नहीं होती थी तो दूसरे घर वो आग मांगने के लिए जाया करते। एक माता गई आग मांगने के लिए, तो माता ने कही बहन आग है? तो माता ने कहा हाँ बहन आग तो है, लेकिन दूं किसमें? अब वो आग लाने के लिए किसमें कोई पात्र नहीं ले गई थी, कोई गोईठा वगैरह नहीं ले गई थी, खाली हाथ गई थी। कहा आग तो है, दूं किसमें? तो उन्होंने अपना आंचल फैला दिया, कहा इसमें डाल दे। तो उसने कहा कि इस आंचल में आग डाल देंगे जल नहीं जाएगी? अच्छा ये बात गलत कहा कि सही कहा? सही कहा। उसने कहा कि आंचल में हम आग देंगे तो जल नहीं जाएगी। महाराज उसको तो लड़ना था, इसी पर लड़ने लगी। आग नहीं देना है तो मत दो, जल जाएगा तो हमारा जल जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा? अब बताओ ये कोई बात? ऐसे खल अकारण बैर अकारण सबका हूँ से। जो अकारण लड़ाई झगड़ा करे, अकारण निंदा चुगली करे, उसे कहते हैं खल। और ऐसे खलों की भी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। बहुरी बंद खल गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। बिना कारण दाएं बाएं करता है जो समाज में, उसे खल करता है। ऐसे खलों के भी गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना की है। और वंदना करते 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 और अंत में रामचरितमानस पर आते हैं कि अब कथा में वो प्रवेश करते हैं। और हम लोग भी थोड़ा कथा में प्रवेश करें, कितनी वंदना में दूसरे ने कहाँ कहाँ वंदना कितना किए हैं। आइए हम लोग सीधा कथा में प्रवेश करते हैं। ये रामचरितमानस क्या है? एक तालाब है। तालाब समझते हैं, पोखर जिसमें 4 घाट होते हैं चारों तरफ। इस रामचरितमानस में क्या है? उस पोखर में, उस तालाब में जल है। इस तालाब में क्या है? श्री सीताराम जी का सुयस रूपी जल है। श्री सीताराम जी की कथा है इसमें। और 4 घाट है, चारों घाट पर 4 संत रहते हैं। चारों जगह वक्ता भी हैं, चारों जगह श्रोता भी हैं।
और सब कथा चल रही है। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। ये 4 घाट। अच्छा, ये चारों घाट पर कौन कौन से हैं? पहला घाट पर नीलगिरी पर्वत पर काग भुसुंडी जी हैं, वहां कथा चल रही है। उनके श्रोता कौन? गरुड़ जी। दूसरा घाट है हिमालय पर्वत पर शंकर भगवान हैं। शंकर भगवान राम कथा कर रहे हैं और उनके श्रोता कौन है? मैया पार्वती। 2 घाट हो गया। तीसरे घाट पर तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ याज्ञवल्क्य जी कथा कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महात्मा हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, संत हैं, जो कह लो। याज्ञवल्क्य जी कथा कर रहे हैं और भरद्वाज ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। और चौथा घाट है दीनता का, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कर रहे हैं। उनका श्रोता कौन है? उनका श्रोता है उनका मन। अपने मन को कथा सुना रहे हैं। देखो, कथा सुनो और उसे मन में उतारो, अपने मन को समझाओ कि हमने कथा में क्या सुना, कथा से क्या सीखा, जीवन में हमारा कौन कौन सी उपयोगी बातें हैं, उसको धारण कर लो। बस ये कथा का फल है। अभी देखो, 5 वर्ष पहले 2017 में कथा हुई थी आपके गांव में। 5 साल पूर्व, अभी 6ठा साल है, 5 साल पूर्व जो बालिकाएं कलश उठाई थी, जो बालिकाएं पूजन किया था, अब वो बड़ी होके कोई ससुराल चली गई, कोई कहीं चली गई। लेकिन उनको भी अभी जब मोबाइल बजता होगा घंटी, तो जरूर मिलता होगा कि अपने गांव में फिर कथा हो रही है। उसे संस्कार जो मिला, सुबह में संस्कार देने का ही काम। आप लोग आते हो लेट में, राम सजीवन दास जी महात्मा ये संस्कार देने का काम करते हैं। सुबह वह बैठते हैं 8 बजे 9 बजे, आप लोगों की प्रतीक्षा करते हैं, समय पर आया करो। ये जीवन में बड़ा सब काम की बातें हैं, सीखा करो तो उन्हें याद रहता है हमें ये सिखाया गया था, जीवन में काम आता है कथा। ये 4 घाट पर जो है गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को प्रबोध दे रहे हैं। तो ये चारों घाटों पर कथा चल रही है। तो हम लोग एक घाट से कथा प्रारंभ करते हैं, जहाँ तीर्थराज प्रयाग, जहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाजी कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी कार्तिक मास है। जिस तरह से सिमरिया घाट में कल्पवास हो रहा है, वही प्रयागराज में भी कल्पवास चल रहा है। लेकिन मुख्य रूप से वहाँ माघ में मेला लगता है, मकर संक्रांति के अवसर पर। माघ का समय था और 1 महीना लोग कल्प स्नान करते थे, कल्पवास करते थे और वहाँ 1 महीना कथा श्रवण करते थे। संतों के द्वारा अमूल्य वाणी को अपने जीवन में उतारते थे। 1 महीना चलती रही, फिर सब की विदाई होने लगी, अपने अपने ठाकुरबाड़ी को जाने लग गए। तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। याज्ञवल्क्य जी से कहा, हे महाराज आप थोड़ा दिन और रुको। कहा क्यों? अब तो सब लोग जा रहे हैं, अब हम अपने कुटिया को भी तो देखना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे एक संशय है, उस संशय को मैं मिटाना चाहता हूँ। नाथ एक संशय बर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। ये वेद तत्व को आप जानते हो महाराज, ये संशय को हम मिटाना चाहते हैं। अब भरद्वाज ऋषि के मन में संशय,
याज्ञवल्क्य जी ने कहते हैं भरद्वाज ये कैसी बात कर रहे हो, संशय तुम्हें उत्तम वास है, रात दिन भगवान का भजन करते हो, तपस्वी हो, फिर भी संशय। कहा हाँ महाराज। याज्ञवल्क्य जी रुक गए, कहा बताओ क्या संशय है। अब जरा ध्यान से सुनिए क्या संशय है। उच्च कोटि के महात्मा, अच्छा महात्मा कितने बड़े, ध्यान से सुनिए। जब 4 बजे सुबह भरद्वाज ऋषि स्नान करने के लिए गंगा के तट पर आते थे और सीढ़ी पर नीचे उतरते थे तो गंगा मैया 2-4 सीढ़ी ऊंचा उठ जाया करती थी। एक संत ने देखा कि ये गंगा मैया ऊपर क्यों उठती है। जब जब भरद्वाज ऋषि आते हैं तब तक गंगा मैया ऊपर उठ जाती है। गंगा मैया से पूछ दिया, माँ ये क्या बात है। तो गंगा माँ कहते हैं बेटे जब माघ का मेला लगता है तो दूर दूर से लोग आते हैं, स्नान करते हैं, अपने पाप को धो करके चले जाते हैं और पाप इकट्ठा मेरे ऊपर हो जाता है। अब मैं इस पाप की गठरी को कहाँ धोऊं, कहाँ रखूं। तो संत के चरण में वो शक्ति है कि पाप मिटा डालता है, पाप को भस्म कर देता है। सो मैं भरद्वाज ऋषि के चरण छूने के लिए ऊपर उठती हूँ, इस पाप को भस्म करने के लिए। इतने उच्च कोटि के संत थे भरद्वाज ऋषि, जो गंगा मैया भी चरण छूने के लिए ललायित रहते थे। और आज ऐसे भरद्वाज जी को संशय है। क्या संशय है कि राम कवन प्रभु पूछो तो 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 राम कवन प्रभु पूछो कहिए बुझाए निशानी मोही, कहिए बुझाए निशानी महाराज हमें समझा दीजिए ये राम कौन है। अब बताओ आजकल के लोग राम पर शंका करते हैं, राम का भजन नहीं करते हैं, राम की निंदा करते हैं, नहीं मानते हैं राम के। तो कौन आश्चर्य की बात है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जिसकी जितनी समझदारी वो उतना जानता है। भरद्वाज ऋषि भी ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, ये राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि इतने उच्च कोटि के संत और ये प्रश्न कर रहे हैं राम कौन। इतना ही नहीं, राम नाम का अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी। रात दिन शंकर भगवान राम 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 जपते रहते हैं। ये राम कौन है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज तुम सचमुच राम को नहीं जानते हो, तुम सचमुच राम को नहीं जानते हो। हाँ 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 मैं एक राम को जानता हूँ। किस राम को जानते हो। का एक राम हो जो दशरथ का बेटा राम है, जो अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ जी उनका बेटा राम, उनके बारे में मैं जानता हूँ। जिनका चरित्र सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि नारी विरह दुख लहेऊ अपारा। सीता का हरण हो गया और नारी के विरह में इतना दुखित हुए, इतना दुखित हुए कि भयो रोष, क्रोध आ गया, रावण मारा, रावण को मार दिया। क्रोध में आकर के रावण को मार दिया। कहा तो इसमें संशय क्या है। जिस राम के बारे में तुम जानते हो, कहा महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि यही वो राम है जिस राम को शंकर भगवान रात दिन जपते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह राम है।
और कबीर साहब ने 4 राम का वर्णन किया है। एक राम दशरथ के बेटा, उन्होंने कहा एक राम दशरथ का बेटा है। एक राम घट घट में लेटा, और एक राम घट घट में विराजित हैं। एक राम किन जग विस्तारा, एक राम जगत से भी न्यारा। अब किस राम को मानते हो? तुम्हें संशय किस बात की है? तो भरद्वाज जी ने कहा यही तो संशय है महाराज कि भयउ रोष रन रावण मारा। क्रोध में आ गए। जिसको हम भगवान मानते हैं, जिनको हम घर घर पूजा करते हैं, वो इतने कामी। नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, नारी के विरह में रोते फिरे। सब जानता है कि ये सब माया है, ये कुछ नहीं है। फिर नारी के विरह में वह भटक रहे हैं, पूछ रहे हैं हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। एक तो यह, अगर भगवान है तो ये काम उनको क्यों सता रहा है? नारी के विरह में क्यों परेशान है? अगर भगवान है ये क्रोध क्यों आया? क्रोध में आके क्यों रावण को मार दिया? जिसके पास काम हो, क्रोध हो, इसीलिए संशय है महाराज कि वो राम कोई और है या दशरथ के बेटा ही राम है। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, जग कल्याण के लिए ये संसार का प्रश्न तुमने किया है। लोग यही कहेंगे, यही पूछेंगे। अब मैं समझ गया कि चाहो सुनय राम गुण गूढ़ा, चाहो सुनय राम गुण गूढ़ा, चाहो सुनय राम गुण गूढ़ा, चाहो सुनय राम गुण गूढ़ा। किन्हु प्रश्न मनहु अति बूढ़ा, किन्हु प्रश्न मनहु अति बूढ़ा, चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा, चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा। अब मैं समझ गया कि तुम राम जी के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हो, तो सुनो। तात सुनो सादर मन लाए, लेकिन ध्यान देकर के श्रवण करना पड़ेगा। तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, लेकिन सुनो हो, मन लगा करके सुनो। आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, आप लोग भी मन लगा के कथा श्रवण करें, नहीं तो मन से कथा उतर जाएगी। यहाँ से रोड पर जाओगे कथा उतर जाएगी। इसलिए कथा सिर पर नहीं, कथा को दिल में उतारो। एक बार मुरारी बापू से मुलाकात हुई राजस्थान में, तो सानिध्य प्राप्त हुआ। एक मंदिर में संयोग देखिए, एक मंदिर में दर्शन करने के लिए हम गए थे, वहाँ बैठे हुए, अचानक उनकी गाड़ी आई, वो भी दर्शन करने के लिए पहुंचे, साथ में शामिल हो गया, साथ साथ गया। जहाँ बैठे वहाँ बैठा, परिचय पात्रा में अयोध्या से, क्या करते हो? अब उनके सामने कैसे कहें कि राम कथा करते हैं? बड़े लोगों से तो संशय भय लगता है। महाराज थोड़ा बहुत राम कथा कर लेते। तो उन्होंने कहा राम कथा करो नहीं, राम कथा जियो। कितनी अच्छी बात कही एक शब्द। राम कथा जीने की चीज है, राम कथा जियो। जो राम कथा जी लिया वो साक्षात भगवान होता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे तात सुनहु सादर मन लाए, कहूँ राम के कथा सुहाई। बहुत सुंदर कथा है, श्रवण करो। अरे ये तुम्हारा प्रश्न क्या है? ये प्रश्न कब का हो चुका है, लोग जानते नहीं। ये प्रश्न आज का है, कोई नई बात थोड़े कुछ कर रहे हो। ये सब प्रश्न तो पहले हो चुका है। कहा महाराज सुनाओ कथा।
तो याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाने लगे। उन्हें कहा कि देखो, त्रेता युग की बात है, एक बार शंकर भगवान कैलाश पर्वत से उठ करके कथा श्रवण करने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। हरिद्वार में कथा चल रही थी। अब हरिद्वार नीचे है और कैलाश पर्वत ऊपर है। आप जाओगे बद्री नारायण धाम जाओगे, केदारनाथ जाओगे, तो सब तो उसी मार्ग में, हरिद्वार से ही ऊपर उठना शुरू करोगे। कहा अगस्त ऋषि कथा करने जा रहे हैं। तो शंकर भगवान चल पड़े, उतने ऊंचाई से नीचे आ गए। आजकल लोग महल से नीचे नहीं आते, और उसमें भी जमीन पर नीचे बैठने के लिए आएंगे। सोचते हैं, कई बार मन में आएगा कि एक बार चलूं, एक बार दर्शन करूं, फिर सोचेंगे हम इतने बड़े आदमी, हम वहां जाएंगे, फिर बैठने का साधन नहीं मिलेगा, नीचे में बैठना पड़ेगा, तरह तरह के भाव उपजेंगे, नहीं आ पाते। लेकिन शंकर भगवान कथा का नाम जैसे ही सुने चल पड़े। और जब वह चले तो माता सती भी कहती है, प्रभु कहाँ जा रहे हो? कहा देवी कथा हो रही है। कहा मैं भी चलूंगी। चलो। दोनों पति पत्नी आके कथा श्रवण करने के लिए गए। दोनों गए। देखो, पति पत्नी दोनों को ही कथा श्रवण करना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुसीबत है। बहुत बहनें आती हैं, आके कहती हैं बाबा चुरा नुका के कथा सुनने के लिए आती हूँ, गाली बात भी सुनना पड़ता है। क्यों? हमारा पति शराबी है, पी करके गाली देता है। उनको कहा तुम लाओ कथा में, उनको कहती हूँ चलो तो वो आना भी नहीं चाहती है और मुझे रोकती भी। ऐसी समस्याएं समाज में। पति पत्नी को कथा दोनों बैठ के श्रवण करेंगे तो आनंद आएगा, जीवन में कुछ बात उतरेगी, बुराई निश्चित रूप से छूटेगा। मैया सती जैसे ही कही, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न में कहा चलो। संग सती जग जननी भवानी। आप कथा सुनने के लिए चले तो संग सती जग जननी भवानी कौन आ रहे हैं? साक्षात जगत की जननी है, भव की प्रिया है, भवानी है। वो कथा श्रवण करने के लिए आई तो जरूर, लेकिन मन थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। जैसे ही अगस्त ऋषि ने देखा कि आह साक्षात भगवान शंकर आ रहे हैं, अचानक मान लिया हमारे गुरुदेव जी आ जाएं, हम उठ करके इनको प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे? शंकर भगवान आहा जिनके मुखार से कथा निकली है वो खुद कथा में आ रहे हैं। अगस्त जी उतर गए और उनका सादर प्रणाम किया, उनकी पूजा की, माल्यार्पण किया, फिर कथा पर बैठे। अब इसी जगह संशय हो गया मैया सती को कि लोग ये क्या कथा सुनाएगा? अरे हमारे पति क्या बात, तो किसको पति पर अभिमान है? हमारे पति तो इतने ऊंचे पद पर हैं, ये क्या कथा सुनाएगा? अब महाराज इधर देखे उधर देखे, कथा पर ध्यान नहीं रखा। तो अगस्त ऋषि ने भी कहा कि ठीक है तो जाओ, तुम्हें श्रोता के लिस्ट से ही नाम हम निकाल देते हैं। कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, कथा में तो बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन कथा किनके हृदय में बैठती है वो तो वही जाने। कुछ तमाशा देखने आते हैं कि आज शंकर भगवान का विवाह है, भूत प्रेत खूब नाच करेगा, खूब देखेंगे, तैयारी हो रही है। कुछ इसके लिए आए हैं, उसका इंतजार करें। कथा पर ध्यान ही नहीं, मंच को देखा, इधर उधर देखा, कुछ वीडियो बनाया, कुछ फोटो लिया, ये सब करने के लिए आते हैं। सती गई तो मन इधर उधर रह गया उसका, कथा के लिस्ट से नाम हटाया। राम कथा मुनि बरज बखानी, उसको अलग कर दिया और कथा सुनाया। सुनी महेश, देखो दोनों साथ, एक ने कथा नहीं सुनी, एक ने कथा सुनी। सुनी महेश यानी शंकर भगवान कथा श्रवण करी। शंकर भगवान बड़े गदगद हो रहे हैं।
राम कथा सुनने से क्या होता है? गद गद कंठ नयन बहनीरा। शंकर भगवान बहुत ओतप्रोत हो रहे हैं। शंकर भगवान कहा इतना सुंदर कथा। महाराज जब कथा समाप्त हुई तो उन्होंने कहा कि मोनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। हे महाराज अब मैं जाना चाहता हूँ। अब कथा सुने तो दक्षिणा जरूर देना चाहिए। आप स्कूल में पढ़ाई करते हो तो लाखों लाख फीस देते हो, तब अक्षर बोध होता है और कथा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका जीवन ही बदल जाता है। तो जहाँ कुछ ज्ञान प्राप्त हो वहाँ कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। उन्होंने शंकर भगवान ने सोचा कि मैं क्या दक्षिणा दूं। अगस्त ऋषि से पूछा जैसे ही पूछा कहा कि ऋषि पूछी महाराज दक्षिणा क्या दो। अब तो अगस्त ऋषि सुनते हैं कि शंकर भगवान से क्या मांगे। अब शंकर भगवान प्रसन्न होकर के दक्षिणा देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने क्या मांगा, ध्यान से सुनिए। पैसा रुपया नहीं मांगा, हाथ जोड़ करके कहा कि हे महाराज जिनकी कथा मैंने सुनाई, जिनकी कथा आपने सुनी, उनकी भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, यही दक्षिणा में। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। हरि भक्ति प्रदान किया शंकर भगवान और वहां से चले। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि से विदा लेके जब चले तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब ना जगत जननी है ना भवानी है, वो दक्ष की बेटी है। महाराज दक्ष वो साधारण की बेटी थोड़े, वो तो चतुर बाप। दक्ष मतलब चतुर, ये तो चतुर बाप की चतुर बेटी है। कथा को निरादर करके जा रही है। अच्छा जब चले तो बड़ा ही उन्हें प्रसन्नता हुई। हे भगवान आपने कितना सुंदर हमें कथा सुनाया, आपकी कथा सुन करके मन प्रसन्न हो गया। हे राम अगर आप मिल जाते तो कितना अच्छा होता। तो राम राम शंकर भगवान जपने लगे। दुई अक्षर के मंत्र मनोहर सुमिरत शंभु भवानी। राम राम जपते रहो जब तक रहे जिंदगानी। राम राम जपते रहो जब तक रहे जिंदगानी। राम राम जपते रहो। अरे मान बाबा तुलसी के पानी, मान बाबा तुलसी के पानी। मान बाबा तुलसी के पानी। राम राम रखते रहो। मान बाबा तुलसी के पानी। राम राम रखते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुत। नाम जपत मन मगन पवन सुत। तन पुलक शिथिल बरवानी। राम राम जपते रहो जब तक रहे जिंदगानी। राम राम जपते रहो
जब तक रहे जिंदगानी राम राम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम जपते रहो। राम 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 करते जा रहे थे, अचानक शंकर भगवान के मन में आ गया, हे राम मिल जाओ राम। अच्छा, प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए कितना बेचैन होता है, जितना बेचैनी प्रेमी और प्रेमिका को मिलने में होता है, उससे अधिक बेचैनी भगवान से मिलने में होना चाहिए। शंकर भगवान तो अनन्य भक्त हैं राम जी के, तो राम जी से कहा कि हे राम मिल जाओ राम। अब हृदय उनका इतना पुलकित हुआ, कंठ गदगद हो गए, आंख में आंसू आ गए और वो कहने लग गए, मिल जाओ राम तरस रही अखिया, मिल जाओ राम तरस रही अखिया, बरस रही अखिया, मिल जाओ राम। हे राम पावन है तो पतित पावन को, पावन है तो पतित पावन को, सावन जैसी सावन जैसी बरस रही अखिया, मिल जाओ राम तरस रही अखिया, मिल जाओ राम। हे राम मिल जाओ, ये अखियां तरस रही है। और जब भक्तों ने भगवान की पुकार करी तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। किस रूप में प्रकट होते हैं? उस समय लीला चल रही थी कि बिरह बिकल न रही बर बिरह बिकल न रही बर खोजत विपिन फिरत दो भाई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। बीड़ा में है, सीता जी की खोज में है। सीते सीते कहाँ हो तुम? तुम्हारे कारण मैं विकल हूँ। ए तुलसी तुमने सीता को देखा, ए वृक्ष तुमने सीता को देखा। अब खग से, मृगा से, वृक्ष से, पक्षी से पूछते, बिरह बिकल नरी बुराई, जंगल में खोज रहे हैं। और वही ऐसी दशा में शंकर भगवान ने देखा तो शंकर भगवान को कोई भ्रम नहीं हुआ। वो तो देखे, आहा भगवान कितने सुंदर लीला कर रहे हैं, कितने सुंदर लीला कर रहे हैं। लीला तो सटीक होना चाहिए, लेकिन शंकर भगवान सोचते हैं कि अब टोको कि ना टोको। आपका कोई दोस्त अगर नाटक कर रहा हो और वह भिखारी बना हुआ, पेट पीठ मिलकर हो गए, लाठी टेक करके चल रहे हैं और याचना कर रहा है कि कोई 2 रोटी दे दो, 8 शाम का भूखा हूँ। तो देखा बड़ा सटीक रो रहा है, 2 रोटी मांग कर रहा है। और बीच में से उसका दोस्त उठ के, अरे चल यार दुकान तो खुली हुई है, चल तुम्हें रसगुल्ला खिलाते हैं। तो नाटक खराब होगा कि नहीं होगा? शंकर भगवान सोचते हैं कि ये तो लीला कर रहे हैं। अरे कबहू सीता और राम में वियोग हुआ है? कबहू जोग वियोग न जागे, कबहू जोग वियोग न जागे। देखा प्रगट विरह दिखाके, देखा प्रगट विरह जिसका कभी न जोग हुआ है न वियोग हुआ है और उसको दुखी देख रहे हैं।
तो भगवान राम को तो भ्रम नहीं हुआ, सीता जी को सती जी को भ्रम हुआ। भगवान शिव के आंख से आंसू आ गए, हे राम। तो भगवान राम ने कहा, भोलेनाथ आओ मिल लो ना, आओ मिल लो ना। शंकर भगवान ने कहा, अभी मिल लूंगा तो नाटक तुम्हारी खराब नहीं हो जाएगी। लोग कहेंगे कि देखो 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 ये राम और भोलेनाथ, अब ये मिलने का इनको समय है, नाटक करते समय। नहीं नहीं, भगवान राम ने कहा कि भोलेनाथ हमारी माया इतना कमजोर नहीं है कि सारी दुनिया जान जाएंगे। यन माया वशवर्ती विश्व मखलम, ये सारा विश्व मेरे माया में नाच रही है, इतना मेरा माया कमजोर नहीं है, आओ मिल लो। शंकर भगवान ने नहीं मिला। अब शंकर भगवान ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद कह करके चले। और जय सच्चिदानंद जो कहा, सच्चिदानंद में 3 सत्य, सत्य चिद आनंद। सत्य कहते हैं सत्य को, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और ये तो नर के रूप में है, एक दिन मर जाएगा। चिद कहते हैं ज्ञान को, इनके पास ज्ञान नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है। ये खग से, मृगा से, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को तुमने देखा है, ज्ञान भी नहीं है, किससे पूछना चाहिए। और आनंद, आनंद का तो नामो निशान नहीं है, ये तो रो रहे हैं। आनंद का नामो निशान नहीं है। ये 3 में से तो कुछ है ही नहीं। भला ये क्यों सच्चिदानंद कर रहे हैं? बोले ना ज्यादा पीली क्या क्या कर रहे हो? कहा देवी यही मेरे राम हैं। भगवान शंकर ने कहा कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाये, भगत जासु मैं मुनि सुना। जहां से हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, कुंभज ऋषि से कथा श्रवण करके आ रहे हैं, वही भगवान राम हैं। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, यही हमारे इष्ट हैं, यही हमारे देव हैं। सती ने कहा कि लो ये भगवान है, यही शंका हो, ये भगवान है। नारी के बीरा में कामी बन कर करके फिर रहे हैं। लागन और उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। भगवान बार बार समझाए लेकिन उनको उपदेश नहीं लगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी अगर तुम्हें संदेह है तो तुमरे मन अति संदेह हो तो गिन जाए परीक्षा। आप परीक्षा क्यों नहीं ले लेते हैं? जाओ परीक्षा ले लो। मैं इसी वट वृक्ष के नीचे तब तक मैं बैठता हूँ, तुम परीक्षा लेकर के आओ। सती ने कहा हाँ बोले ना, ये बहुत अच्छी बात है। वो चली गई परीक्षा लेने के लिए। देखो भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। परीक्षा लेने के लिए गई, तो जब गई तो सोचती है कि कैसे परीक्षा ले। वो मन में सोचने लगी कैसे परीक्षा लो। तो उन्होंने सोचा कि चलो ये जिनको खोज रहे हैं वही मैं बन जाती हूँ, मेरे पास दौड़ करके आएंगे और तब हाथ पकड़ के मैं ले चलूंगी और बोले ना कहूँ देख लो अपने भगवान। सोच विचार करके वह सीता का रूप ले लिया और सीता का रूप ले कर करके सोचा कि आगे जाएंगे तब तो ये देखेंगे, पीछे में रहेंगे तो थोड़े देखेंगे। तो सीता जी आगे आगे चलने लगी और आगे आगे चलने लगी तो भगवान राम ने देखा और लक्ष्मण जी ने देखा, दोनों देखे। तो राम जी ने कुछ नहीं बोला और लखन लाल ने सोचा कि जब हमारे बड़े भाई नहीं बोलते तो हम क्यों बोले। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, लक्ष्मण जी पहचान गए। और जब लक्ष्मण जी पहचान गए तो राम नहीं पहचाने क्या? राम जी ने नहीं टोका। राम जी कहते हैं क्या, ओहो ये देखो शंकर भगवान की प्रिया है, इज्जत रखते हैं, उनकी प्रतिष्ठा रखते हैं, ये शंकर भगवान की है। कहते हे सती, मन में हे सती
तुमने तो इतना सुंदर सीता का रूप बनाया है कि कोई नहीं कह सकता कि तुम सीता नहीं हो, लेकिन तुम चाल ऐसी चल रही हो कि कोई भी कह सकता है कि यह सीता नहीं है। अब देखो, जब तुम लाओगे रूप तो धारण कर लोगे, लेकिन आचरण कहाँ से लाओगे? आचरण लाने में तो आपको समय लगेगा। देखो, नकल तो लोग सब कर देता है, दूसरे का नकल एक दूसरे का नकल कर देता है, और सब सोचता है कि चलो हम भी ऐसा बन जाएंगे, लेकिन वैसा बन नहीं पाता है। और जब बन नहीं पाता है तब सोचने लगता है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो सोचता है कि चलो ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है सज्जनों। परिणाम क्या हुआ कि वो नहीं पहचान पाया। एक दूसरे को सामने में है, लेकिन दोनों टोक नहीं रहे, रास्ता ही बदल दिया राम ने। तब राम जी ने जब रास्ता बदल दिया तो सीता सोची कि ओह, इसने नहीं देखा। तो सीता जी चमक के फिर आगे आ गई बार बार। तब राम ने सोचा कि ओह, लगता है ये परीक्षा लेने के लिए आई है और परीक्षा देना ही पड़ेगा। तब भगवान राम ने क्या किया कि जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, पिता समेत पिता समेत भगवान राम ने प्रणाम किया। कहा, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। अब अपना परिचय भगवान राम ने दिया। परिचय क्या दिया? जैसे आप परीक्षा देने के लिए जाते हो तो अपना नाम लिखते हो, फिर पता लिखते हो किस स्कूल से कहाँ से आ रही हो। अब देखो, भगवान राम ने भी परिचय वैसे दिया कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ। परिचय पिता का नाम लेकर के दिया, प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद भगवान राम ने सोचा कि अब तो परीक्षा देना पड़ेगा। अब सती तो गड़ गई, सती को गड़ गई, हानि होने लगी। सती सोचने लगी, गलानी से कहने लगी कि मैंने भोलेनाथ की बात को नहीं माना, ये मुझे पहचान लिए, अब मैं क्या करूं? हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नैन मुंद बैठी मगमाही। वह बैठ गई, लेकिन भगवान राम ने कहा कि हे देवी, कहे बहो रे कहाँ वृष केतु। शंकर भगवान का एक नाम है वृष केतु। वृष कहते हैं बैल को, और केतु कहते हैं झंडा को। बैल धर्म का प्रतीक है, जो धर्म की झंडा को फहराता है वो है भगवान शंकर, इसलिए उनका एक नाम है वृष केतु। तो उन्होंने कहा, कहे बहोरी कहाँ वृष केतु। भगवान राम ने कहा कि भोलेनाथ कहाँ है? तुम अकेली जंगल में घूम रहे हो, देखो ना मेरा सीता अकेली हो गई, कोई उठा के ले गया, मैं व्याकुल होकर के ढूंढ रहा हूँ, तुम अकेली यहाँ? भोलेनाथ कहाँ गए? अब महाराज काटो तो खून नहीं, कुछ मुंह से बोलती नहीं निकलती है। वो आंख बंद करके बैठी सो वैसे बैठी रह गई। भगवान राम वहां से चले। तो भगवान राम चले तो भगवान राम ने कहा कि जब परीक्षा लेने के लिए आई है तो परीक्षा भी तो दे दो, अभी तो नामे परिचय दिया है, तो परीक्षा कैसे देते हैं भगवान राम? सती ने जब देखा कि किधर गए, तो जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीन। जिधर देखती है उधर भगवान राम ही नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, से वहीं से मुनीष प्रवीण, बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध संत महात्मा से सेवित हैं,
भगवान शंकर भी हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सब देवता भी हैं। जब ऐसे दृश्य को सती ने देखा तो सती वहां से चली, मन में प्रणाम किया और शंकर भगवान के पास आई। शंकर भगवान ने पूछा, देवी ले ली परीक्षा? सती ने कहा कि प्रभु अभी तो गई हूँ और फिर पूछ रहे हो कि कुशल से तो है। शंकर भगवान ने कहा कि देवी जो भगवान की परीक्षा लेने जाता है ना तो उसको कुशल रहने का संदेह रहता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कुशल से तो हो। लीन परीक्षा कवन विधे कहूँ सत्य सब बात। शंकर भगवान ने कहा कि सच सच बताओ कि तुमने कैसे परीक्षा लिया। तब झूठ बोल गई। देखो पति के सामने पत्नी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सती झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोस्वामी, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। तो अरे परीक्षा नहीं लिया तो गई किस लिए? तो किन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। अरे मेरी तरफ प्रणाम करना था तो यहीं से आप ले लेती, प्रणाम करती जैसे मैंने किया। नहीं, थोड़ा आपने दूर से किया, मैं नजदीक जाके प्रणाम किया, ये झूठ बोली। तब शंकर देखे उधर ध्याना। शंकर भगवान ने ध्यान में देखा और जब ध्यान में देखा तो सती जो किन्ह चरित सब जाना। सारे चरित्र उनके नजरों के सामने आ गया कि ओहो, इन्हों तो सीता का रूप ले लिया। जगत जननी जगदम्बा जिनकी मैं पूजा करता हूँ उनका रूप लेकर के मेरी पत्नी आ गई। अब भला इनके साथ पति और पत्नी वाला भाव नहीं रहेगा। यही तन सते ही भेद मोही नहीं, शिव संकल्प किन्न मन माही। मन में संकल्प कर लिया भगवान शंकर ने। जब संकल्प कर लिया तो सारे देवता लोग आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा करने लगे और जय जयकार करने लगे, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। आप ही ऐसा प्रण ले सकते हैं, दूसरा कौन ऐसा प्रण ले सकता है। अब आकाशवाणी जो हुई सो सती कहती है, भोलेनाथ आपने कौन सा प्रण लिया है? कि न कवन पन कहूँ कृपाला। हे कृपाला आप सच सच बताइए कि सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आप सत्य के धाम हो, आप सच सच बताओ। अच्छा देखो, अपने झूठ बोली अभी, इसका मतलब क्या समझते हो? लोग झूठ बोले, हजार झूठ बोले, लेकिन अपेक्षा सबको सत्य की है। सब चाहता है कि हम झूठ बोले लेकिन सामने वाला हमसे झूठ नहीं बोले, सामने वाला सत्य बोले। सत्य को सबकी जरूरत है। किन कवन पन कहु कृपाला। हे भोलेनाथ सच सच बताओ। लेकिन शंकर भगवान ने नहीं बताया, कहा आचरण के द्वारा ये जान जाएगा। अब जरा देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पति पत्नी में कैसा संबंध होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए ना, एक दूसरे से झूठ बोले। इसका परिणाम क्या होता है? एक तरफ आपने दूसरे श्लोक में सुना बालकांड में ही कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जहाँ श्रद्धा और विश्वास है वहाँ पति पत्नी का संबंध बरकरार रहता है। और आपस में जब झूठ हो जाएगा तो परिणाम क्या होता है? जो एक दूसरे से चित्त फट जाता है। कैसे फट जाता है? जैसे दूध फट जाता है। आप एक लोटा जल ले लो और एक लोटा दूध ले लो, दोनों को मिला दो, मिल गया दोनों। अब दूध सोचता है कि देखो ये हमारे में आकर के मिल गया है। तो दूध ने क्या किया कि पानी को अपना रूप दे दिया। अब जो पानी था वह दूध जैसा हो गया, अपना रूप दिया।
और इतना ही नहीं, अपना स्वाद दिया। इतना ही नहीं, अपना भाव भी दिया। अगर 50 रुपये लीटर दूध है तो 50 रुपया उस पानी का भी दाम हो गया। ये तीनों चीज दिया भाव के वशीभूत होकर के। लेकिन अगर उसमें नींबू खटाई डाल दिया जाए तो दूध अलग और पानी अलग होता है कि नहीं होता? तो इसे पति पत्नी में अगर सत्य, श्रद्धा और विश्वास नहीं रहेगा तो खटाई की तरह फट जाएगा। बिलग हो रस जाए कपट खटाए पर तपनी। शंकर भगवान ने क्या किया? वर्णत बंद विविध इतिहास, कुछ से कुछ कहानी इतिहास का कहते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां जाकर के समाधि लगा ली। अब समाधि लगा गई तो समाधि जब लगती है तो उनको 87,000 वर्ष की समाधि लगती है। अब अकेला सती परेशान, एक घर में पति पत्नी हो, बोल चाल ना हो, एक दूसरे से बोले नहीं, एक दूसरे से बात करे नहीं, साथ में रह रहा है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ऐसी दशा में बताओ पति पत्नी का क्या सुख मिलेगा? सो मैया सती व्याकुल हो गई और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब दया करो, बिनय तो मैं बिनय करहूं कर जोरी, छूटे बेग दे यह मोरी। हमारा प्राण निकल जाए, अब मैं जीना नहीं चाहती, पति के बगैर अकेले कितना दिन जीऊंगी। या तो पति से मिला दो या मेरा प्राण इस संसार से उठा लो। जब भगवान से विनय किया तो भगवान ने कृपा करी और शंकर भगवान बहिर्मुख हुए। राम 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 दौड़ कर करके मैया सती आगे गई तो शंकर भगवान ने क्या किया कि आसन उठा करके सन्मुख शंकर आसन बिन्हा सामने में बिठा दिया। मैया सामने में बैठ गई। मैया समझ गई कि बाबा मुझे छिन गया, अब उनके बगल में मेरा जगह नहीं रहा, अलग में बैठा दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, लेकिन शंकर भगवान में एक गुण है तो हमेशा भगवान की ही कथा सुनाते हैं। किसी भी अवस्था में जिस रूप में रहो, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तहि काला। उसी सती के पिता का नाम है दक्ष और उस दक्ष महाराज को प्रजापति का पद मिला था, सब देवताओं से ऊपर श्रेष्ठ पद। अब एक बार सभा में प्रजापति दक्ष जब महाराज पहुंचे तो शंकर भगवान ही उस सभा में बैठे हुए थे। शंकर भगवान बैठते हैं तो राम 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 जाप करते हैं, सो राम राम ध्यान में थे वो। कब वो दक्ष प्रदेश आया, सब उठ के खड़े हुए, सब सम्मान किया, शंकर भगवान को पता नहीं चला। दक्ष महाराज ने देखा कि सब उठ करके मेरा दंड प्रणाम कर रहा है, सम्मान कर रहा है, मेरा दामाद ही मेरा अपमान कर रहा है, ये उठा तक नहीं, इतना अभिमानी। तो दक्ष ने मन में ठान लिया कि ऐसे अभिमानी को हम भी नीचा दिखा करके रहेंगे। तो उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ में 3 आदमी को नहीं बुलाया। विष्णु बिरंच महेश बिहारी, विष्णु बिरंच महेश, ब्रह्मा जी को, भगवान शिव को और विष्णु को, तीनों आदमी को नहीं बुलाया। तीनों को क्यों नहीं बुलाया? वो जानते थे कि शंकर भगवान के मित्र हैं ब्रह्मा जी और विष्णु, जहाँ चलते हैं ये तीनों चलते हैं, तो वो तो आएंगे नहीं, इसलिए देने से भी कोई फायदा नहीं है। तो तीनों को नहीं दिया। चले सकल सुर जान बना। अब सब देवता लोग अपने अपने विमान से जा रहे थे, सब विमान से जा रहे थे तो आवाज उसी होकर के आ रही थी, सब ऊपर की ओर से गुजर रहे थे। और दक्ष ने कहा भी था सब देवताओं से कि
तुम लोग आना तो कैलाश पर्वत होते हुए आना, ताकि पता चले उन्हें कि हमको नहीं बुलाया, ये सब कहाँ जा रहे हैं। मैया सती पूछ दी। शंकर भगवान ने कहा कि देवी, ये सब देवता तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। मेरे पिता के यहाँ? कहा हाँ, क्या है? कहा यज्ञ हो रहा है ना, तो मुझे निमंत्रण नहीं। शंकर भगवान ने कहा मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। कहा क्यों? तो सारी कहानी शंकर भगवान ने सुनाया। मैया सती नहीं मानी। मैया सती कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पिता के घर में यज्ञ हो और हमें निमंत्रण ना दे? भूल हुई होगी या दूत को दिए होंगे, संवाद नहीं मिला होगा, मैं तो जाऊंगी। शंकर भगवान ने समझाया कि देखो देवी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, भगवान के घर, मित्र के घर और गुरु के घर और पति के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, लेकिन जहाँ विरोध करता हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ तो विरोध है, देवी जाने में कुशल नहीं है। सती नहीं मानी। कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी। स्त्रिया चरित्र, वो हट कर गई, चली गई। शंकर भगवान ने कहा जाओ, तुम जाना चाहती हो। सती जाई देखो जब जागा, जब वहां गई तो सती को कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा। साधर भले ही मिली एक माता, एक माँ आकर के मिली अपने बेटी से, बेटी तुम आ गई, बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन 9 बहनें जो थी वह बहनें नहीं मिली, वो हंसती है। बहनें मिली, भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता, वो मुस्कुरा करके व्यंग करती है। वो कहती है तुम आ गई सती, बिना निमंत्रण के आ गई। हमको निमंत्रण नहीं मिलता, हमें तो कदापि नहीं आते। व्यंग करती है। अच्छा चलो आ गई तो कोई बात नहीं। एक बात पूछो, खान पान बदला है कि वैसे भांग धतूरा खाते हैं तुम्हारे पति? अरे पहनने का ढंग बदला है, वही बार छाला पहनते हैं। अरे घरूर बनाया, उसी झुकी झोपड़ी में रहती हो। अब महाराज ऐसा ऐसा उल जलूल प्रश्न करने लगी। माता सोची कि यहाँ तो मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, लेकिन चलो आई हो तो कम से कम यज्ञशाला का दर्शन तो कर लो। और जब यज्ञशाला गई तो वहाँ शंकर भगवान का भाग ही नहीं देखा, और जब शंकर भगवान को भाग नहीं देखा तब मैया को क्रोध आ गया। कहा कि अब किस मुंह से भगवान शंकर के पास जाऊंगी? तो उन्होंने सभी सभा को ललकारते हुए कहती है, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी दिन शंकर निंदा, कहीं सुनी दिन शंकर निंदा। फल तुरंत लाभ सब खाओ, फल तुरंत लाभ सब खाओ, भली भात पछताओ पिताओ, भली भात पछताओ पिताओ। जिसने शंकर भगवान की निंदा को सुना, जिसने शंकर भगवान की निंदा को किया, सबको सजा मिलेगी, सबको दंड मिलेगा। सो फल तुरंत लाभ सब खाओ, सबको सजा मिलेगी। और उन्होंने कह करके अस कही जोग अगणित नजारा, योगाग्नि में अपने शरीर को माता सती जला के भस्म कर लिया। और माता जब मरने लगी, कहते हैं अंतिम में भी अपने जिंदगी को सुधार लेना चाहिए। जो जीवन में कभी भजन नहीं किया है, जो अच्छा कर्म नहीं किया है, अंतिम समय में भी एक बार जरूर कर लेना चाहिए, वही फलदायी हो जाता है, वही फलदायी हो जाता है। उन्होंने सोचा कि हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहा, शंकर भगवान से क्या कहा कि हे नाथ, सती मरत हरिशन बरु मांगा,
भगवान से विनय किया कि हे प्रभु, अब तो मैं मर रही हूँ, लेकिन ये वर देना कि जन्म जन्म शिव पद अनुराग, अगला जन्म भी मिले तो मैं भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनूं, ऐसा ही वर मांगा। और कहते हैं कि मरते समय जो मन में कामना करता है वह अगले जन्म उसी तरह से पाता है। और ठीक में वो कहाँ जन्मी? जन्मी पार्वती तनु पाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाय। हिमाचल राज में हिमालय की बेटी बनकर पार्वती के रूप में वो जन्मी। माता ने संकल्प किया कि अब मैं जन्म लूंगी तो किनके यहाँ जन्म लूंगी? हिमाचल राज के यहाँ, जो अटल है और अहंकारी यहाँ पिता है। मैं ऐसे घर में जन्म लूंगी जहाँ अहंकार का नामो निशान नहीं रहेगा। और माता का नाम है मैं ना, मैं मतलब अहंकार, ना मतलब नहीं। जहाँ अहम शून्य होगा वहाँ मैं जन्म लूंगी। और मैना के गर्भ से ही मैया पार्वती ने जन्म दिया। जब ते उमा शैल गृह जाए, जब ते उमा शैल गृह जाए, जन्मी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई, सकल सिद्धि संपत्ति पाई, सकल सिद्धि संपत्ति पाई, सकल सिद्धि संपत्ति पाई। जहाँ उमा का जन्म हुआ, मैया पार्वती का जन्म हुआ, वहाँ चारों तरफ सुख बजने लग गया, चारों तरफ। यही है शैल पुत्री। माँ दुर्गा को पूजा आराधना करते हो तो प्रथम दिन माता दुर्गा की पूजा करते हो, वह रूप शैल पुत्री यही दुर्गा माता है। महाराज वहाँ तो सुख संपत्ति का अपार, रिद्धि सिद्धि सब बाबा कर करके हिमाचल की ओर जाने लग गई। नारद बाबा को पता चला मैया पार्वती अवतार ले ली है, वही सती पार्वती के रूप में। नारद जी कोतवाल हाथ में बीना उठाया और चल पड़े। जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। देखिए, मैंने शुरू में भी विनय किया, जब भगवान के कथा के बीच में कीर्तन हो तो ताली बजाना चाहिए। सामने की स्रोत